बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। देखिए ज़रा, आपने इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अब ये जो बाइसेक्टर है ये किसका, एक लाइन सेगमेंट का जिसको दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं ए और बी। देखें ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इसके ऊपर एक बाइसेक्टर आ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है और बाइसेक्टर जो है ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है किसी भी चीज़ को। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ये आ रहा है ये उसका मिड पॉइंट होगा, इसको मैंने एम से लिख दिया। अब सबसे पहले तो हम ए बी की स्लोप निकालेंगे, ठीक है। हम ए बी की स्लोप निकाल लेते हैं। तो उसका फार्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये ए वाला आ गया पॉइंट, ये बी वाला, ए पहले है तो x1 y1, बी बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, y2 जो है 8 है, माइनस y1 5 आ गया, x2 9 है, माइनस x1 जो 3 आ गया। इन दोनों को माइनस करने से 3, इन दोनों को माइनस करने से 6, कटिंग करेंगे 2 पे तो 3 पे तो 1/2 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गई है स्लोप, किस लाइन की आई है, ये वाली लाइन की। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप है ना वो जिस लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर है उस लाइन के उलट होती है, ठीक है जी। तो देखें ज़रा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमारे पास 1/2 आया तो ये 2/1 होगा लेकिन माइनस में, यानी कि साइन चेंज करके होता है। अगर इसके साथ माइनस होता तो हम प्लस कर देते, प्लस होता है तो माइनस कर देते। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आगे इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो इसलिए इसको अभी से याद रखें। यानी कि परपेंडिकुलर लाइन की फिर स्लोप क्या बनेगी, इसका उलट हो जाएगी और साइन भी चेंज होगा, तो इसका मतलब है ये -2 हो जाएगा। अब मिड पॉइंट निकालना है। अब इस लाइन की स्लोप आ गई है हमारे पास, अगर मिड पॉइंट निकालेंगे ये पॉइंट इस लाइन का बन जाएगा, तो हम वो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो देखें ए और बी मैंने लिख दिया, तो x1 y1 x2 y2। तो देखें ज़रा, x1 3 है, x2 9 आ गया डिवाइड बाई 2, y1 5 है प्लस y2 8 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे 12 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 13 डिवाइड बाई 2, इनको डिवाइड करेंगे 6, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ना ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब है इस लाइन का पॉइंट भी निकल आया और स्लोप भी निकल आया, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्म की थी इक्वेशन ऑफ यानी कि स्लोप पॉइंट टू स्लोप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट टू स्लोप फॉर्म उसका नाम था। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया स्लोप, ये x1 y1 की वैल्यू है और ये m की वैल्यू है। तो देखें ज़रा, y1 जो है वो 13/2 है और m की वैल्यू -2 है, x ऐसे ही आ गया, x1 की वैल्यू 6 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2y प्लस माइनस 13 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2x माइनस माइनस प्लस 2 6 12 हो जाएगा। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसे ही आ गया। ये आपके पास -4x बन गया, 2 को 12 से करेंगे 24। अब x हमने चूँकि पॉजिटिव रखना होता है तो इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, ये 4x इधर आके पॉजिटिव, ये 2x इधर ही था और -13, ये 24 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 0। ये आ गया 4x 2y, इन दोनों को ऐड करने से -37 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो -4 -6 एंड परपेंडिकुलर लाइन हैविंग स्लोप -3/2। देखें ज़रा, कह रहा है एक लाइन की आपने इक्वेशन तैयार करनी है, वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से गुजर रही है। अभी जो लाइन है एक दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, अब ये जो दूसरी लाइन है उसकी एक स्लोप भी है, ठीक है, जो कि -3/2। तो अगर इसकी -3/2 है तो फिर इसकी स्लोप फिर इसका उलट होगी, यानी 2/3, क्योंकि साइन भी हमने चेंज करना होता है। तो देखें ज़रा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, 2/3 आपके पास आ गई है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो, इस पॉइंट हैविंग स्लोप 2/3, तो ये भी पॉइंट टू स्लोप या स्लोप टू पॉइंट वाला फार्मूला लग जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये पॉइंट है हमारे पास, ये x1 ये y1 की वैल्यू। तो देखें y माइनस
y1 की वैल्यू -6, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ गया। m जो है यानी स्लोप 2/3 बन रही है, x ऐसे ही आ गया। x1 की वैल्यू है -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होना है। तो देखिए 3y और 3 8 6 18, ये 2x आ गया, 2 4 8। अब x पॉजिटिव रखना है तो इसका मतलब है इन दोनों को इधर लाना है। तो देखें ज़रा 2x, ये इधर आके 3y माइनस का 8 और ये 18 इधर आके माइनस का 2x माइनस 3y, दोनों को माइनस करेंगे -10, तो इक्वल इधर भी लगा सकते हैं, 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो 11 -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। देखिए ज़रा, कह रहा है एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से गुजर रही है, अब उसके एक पैरेलल एक और लाइन है, उस लाइन की स्लोप है -24। याद रखिएगा पैरेलल लाइन की जो स्लोप है वो बराबर होती है। ठीक है, पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, बराबर होती है। तो देखें ज़रा, जो इसकी स्लोप है वो इसकी होगी, तो इसके ऊपर भी वही पॉइंट टू स्लोप या स्लोप टू पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा। स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन -24 हो गई। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकालनी है थ्रो दिस पॉइंट हैविंग स्लोप -24। तो फार्मूला आ गया y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। ये पॉइंट है आपके पास, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू पुट करेंगे। y1 की वैल्यू -5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। m जो है -24 है, x ऐसे ही आ गया, -x1 की वैल्यू 11 आ गई, ये ऐसे ही। अब देखें 24 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -24x माइनस माइनस प्लस 24 को 11 से करेंगे तो 264 आ जाएगा। अब x क्योंकि हमने पॉजिटिव रखना होता है तो इसलिए इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हमने तरतीब भी देनी होती है, तो पहले x आता है फिर y फिर सिंपल वाली, तो पहले x लिख लिया हमने, y इधर ही था प्लस ये 5 भी इधर ही था। अब ये 264 इधर से इधर आया तो इसलिए माइनस हो गया, ये 24x ऐसे ही आ गया, y भी ऐसे ही आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -259 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।